किसी ने क्या खूब कहा है, रात के बाद सवेरा होगा, रात के बाद सवेरा होगा, आज नहीं तो कल समय तेरा होगा। ये कहानी है उस लड़के की जो एक लड़का अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी मेरी कीमत क्या है। पिताजी मुस्कुराते हैं और कबाड़ रूम में जा करके कबाड़ से एक जंग लगा हुआ लोहा लेकर के आते हैं। उसके हाथ में देते हुए बोलते हैं कि ले जाओ बाजार में, इसको बेचना नहीं है। बस तुम जब भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो सिर्फ 2 उंगली उठा करके दिखा देना, लेकिन मुंह से तुम कुछ मत बोलना। वह बाजार जाता है। एक कबाड़ वाली बूढ़ी माँ मिलती है। वह पूछती है, बेटा इस लोहे का तुम क्या कीमत लोगे। लड़का कुछ नहीं बोलता है, 2 उंगली उठा देता है और चुप हो जाता है। बूढ़ी माँ कहती है, तो तुम 200 रुपए लोगे, ठीक है मैं तुमको 200 रुपए देती हूँ। लड़का दंग रह जाता है कि इस पुराने से जंग लगे लोहे को मुझे 200 रुपए मिल रहे हैं। लड़का सोचने लगता है, पिताजी इसको बेचने से मना किए हैं। वह वहां से निकल जाता है और एक म्यूजियम में जाता है। उसे वहां एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी उसके हाथ में लोहे की रॉड देखकर कहता है, इतना कीमती लोहा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो, इसकी क्या कीमत लोगे। वह लड़का कुछ नहीं बोलता है, फिर 2 उंगली उठाकर दिखा देता है। वह व्यापारी समझ जाता है, कहता अच्छा तो तुम इसका 20,000 रुपए लोगे, ठीक है मैं तुम्हें अभी 20,000 रुपए देता हूँ। फिर वह मन में सोचने लगता है कि पिताजी बेचने से मना किया है। फिर वह आगे निकल जाता है। अब वह वहां से निकल के शहर के एक नामी जौहरी के पास जाता है। जौहरी जैसे ही उसके हाथ में यह टुकड़ा देखता है, वह उसके हाथ से लेकर के उसको जांचता है, परखता है और कहता है, अरे यह तो उल्का पिंड का टुकड़ा है, तुम इसकी क्या कीमत लोगे। वह लड़का फिर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ 2 उंगली दिखा देता है। वह कहता है, अच्छा तो तुम इसका 20 लाख रुपए लोगे, ठीक है मैं अभी चेक काटता हूँ। यह देखकर लड़का बिल्कुल अवाक रह गया और वह लोहे का टुकड़ा हाथ में लिए भागता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। लड़का आकर के अपने पिताजी से सारी बात बताता है। पिताजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी कीमत इस बात पर नहीं निर्भर करती कि तुम क्या हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को किस स्थान पर रखते हो, किन लोगों के बीच रखते हो। अगर तुम कबाड़ी वाले के साथ रहते हो तो तुम्हारी कीमत सिर्फ कबाड़ी वाले के भाव ही मापी जाएगी, मतलब 200 तुम्हारी कीमत होगी। और अगर तुम एक काबिलियत इंसान के साथ रहते हो तो तुम्हारी वैल्यू करोड़ों में मापी जाएगी। मेरी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए और यह भी लिखिए कि आप अपने आप को किस स्थान पर रखते हैं, कबाड़ी वाले या काबिलियत इंसान के पीछे। अपनी कीमत आप अपने आप से खुद बताइए और लिखिए भी। थैंक यू।